विपक्ष का सियासी फायदा उठाने की कोशिशों के बीच किसानों और प्रशासन के बीच समझौता हो गया। इस घटना की न्यायिक जांच कराने का फैसला किया गया। साथ ही जिन किसानों की मौत हुई उनके परिवार वालों को 45 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी कर दिया गया। एक दिन पहले लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद किसानों ने मारे गए किसानों के शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। यहाँ पर 4 बॉडी जो है वो रखी हुई है और उनके परिवार के लोग हैं। किसानों ने वहां जो व्यवस्था की उसे देखकर लगने लगा कि वो लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है, क्योंकि वहां लंगर और दूसरे इंतजाम दिखाई देने लगे। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा उनके मुताबिक तब तक वो यहाँ से हिलने वाले नहीं है। ये प्रदर्शन लखीमपुर खीरी के उसी तिकुनिया इलाके में हुआ जहाँ एक दिन पहले खूब खून खराबा हुआ था और 4 किसानों समेत 8 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें 3 बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हैं। इस बीच लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की डरावनी तस्वीरें लगातार आती रहीं और उन्हें देखकर लगा कि कार से लोगों के कुचले जाने के बाद किसान गुस्से से पागल हो गए थे। चीख पुकार और शोरगुल के बीच वो गाड़ियों को पलटते दिखे। कौन आता है? बदला लेने के चक्कर में अच्छे बुरे का फर्क भूल चुके इन लोगों ने केवल गाड़ियां ही नहीं पलटी, बल्कि वो कुछ लोगों को लाठियों से बेरहमी से पीटते भी नजर आए। वो भी तब जब वो अधमरे हो चुके थे और उनके अंदर खुद को बचाने की ताकत ही नहीं बची थी। हिंसा हुई और लोगों की जान गई, जिसके बाद अगली सुबह भी प्रदर्शन जारी रहा और लखीमपुर में किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। उन्होंने वहां से गुजरने वाले बीजेपी नेताओं को काले झंडे भी दिखाए, लेकिन एक दिन पहले जैसी हिंसा नहीं हुई। इन लोगों ने आरोप लगाया कि उनके 4 साथियों की जान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की वजह से गई। जो इनका मोनू मिश्रा है, अजय मिश्रा का लड़का, जो गृह मंत्री, कह रहे थे कि हम तो थे ही नहीं। नहीं थे। एक तरफ इन लोगों ने आरोपियों पर केस दर्ज करने समेत कई मांगों को मनवाने के लिए लंबे प्रदर्शन का प्लान बनाया, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार मामले को जल्द सुलझाने के लिए कमर कसकर तैयार हो गई और उसने किसानों से बात करने के लिए अधिकारियों को भेजा, जिन्होंने मारे गए किसानों के परिवार वालों समेत बाकी प्रदर्शनकारियों से बात की और किसानों की शिकायत के हिसाब से एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया गया। जिसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और राकेश टिकैत एक साथ मीडिया के सामने आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत कुमार ने न सिर्फ पीड़ित किसानों की आर्थिक मदद का ऐलान किया, बल्कि ये भी बता दिया कि आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे। कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। यही नहीं, समझौते के बाद सुबह से लखीमपुर खीरी में डटे राकेश टिकैत ने इशारों इशारों में राज्य सरकार की तारीफ भी कर दी। किसी को फुल फ्लैश आप पावर दे दोगे तो समाधान निकल जाएगा। अधिकारी आए, फुल फ्लैश पावर लेकर आए, तो उसका समाधान निकला। इस मामले में 24 घंटे के अंदर प्रशासन और किसानों के बीच सहमति बनी और राज्य सरकार की ओर से मारे गए किसानों के परिवार की मदद का ऐलान कर दिया। राज्य सरकार ने वादा किया कि जिन 4 किसानों की जान गई उनके परिवार वालों को 45 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही उनके परिवार के किसी एक शख्स को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। इसके अलावा जो लोग घायल हुए उन्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही इस पूरे मामले की न्यायिक जांच का ऐलान कर दिया गया। किसानों की शिकायत के आधार पर लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाने में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई और यह भरोसा दिया गया कि मामले के आरोपियों की 8 दिनों में गिरफ्तारी होगी। लेकिन इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा भी अपना पक्ष रखने सामने आ गए। उन्होंने लखीमपुर में हुए बवाल के जो वीडियो आए उनका जिक्र करते हुए अपने बेटे आशीष मिश्रा का बचाव किया और उस वीडियो की बात की जिसमें एक शख्स मारपीट करने वालों से अपनी जान की भीख मांगता दिखाई दिया। कहा जा रहा है कि ये शख्स अजय मिश्रा टेनी का ड्राइवर है, जो हाथ जोड़कर खुद को पीटने वालों से रहम करने को कहता रहा। एक्सीडेंट कर दो गाड़ी से। नहीं दादा, ये नहीं, ये कहीं ना है उनका एक्सीडेंट कर दो भाई, मानो। अजय मिश्रा ने इसी वीडियो का हवाला देकर उन पर वार करने वालों पर पलटवार किया। मेरे कार्यकर्ता मारे गए हैं, इसकी पुष्टि हुई है। मेरा ड्राइवर मारा गया है, उसकी पुष्टि हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कराने की बात करते हुए अपने बेटे के बेगुनाह होने की दलील दी। हमारे बेटे का है प्रश्न, वो आप कहीं पर भी जाकर के वहाँ पर फील्ड चेक कर लीजिए। हजारों लोगों के बीच में वो 11 बजे से और घटना के बाद तक वहीं पर रहा। जिसके कुछ घंटे बाद अजय मिश्रा के एक समर्थक ने इस मामले में एफआईआर दर्ज भी करवा दी और आरोप लगाया कि कुछ अनजान लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान ली। ये एफआईआर 10 से 15 अनजान लोगों के खिलाफ दर्ज की गई और आरोप लगाया गया कि उन्होंने हत्या, तोड़फोड़ और मारपीट की। यही नहीं, पार्टी नेता अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में लखीमपुर में मारे जाने वाले बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिवार की शिकायत का जिक्र किया
और दावा किया कि शुभम की हत्या के आरोपी तेजिंदर सिंह का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से। इस बीच खबर आई कि लखीमपुर की घटना से पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसका नाम ललकार बताया जा रहा है। पता चला है कि ललकार ग्रुप का एडमिन खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा का सदस्य रह चुका है और उसी ने केंद्रीय मंत्री का वीडियो वायरल किया था, जिसे वायरल किया गया और खबर है कि 24 घंटे में इस वीडियो को 2,500 से 3,000 लोगों ने देखा, जिसके बाद लखीमपुर खीरी में लोगों की भीड़ जुटी।